नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग। मैं अजीत आप लोगों की सेवा में एक बार हाजिर हूं एक शानदार सेशन लेकर। तो सभी साथीगण जल्दी से लाइव आ जाएंगे, अपने मित्रों को बता देंगे कि स्टैटिक की क्लास स्टार्ट हो चुकी है। हम विश्व के प्रमुख संगठन पढ़ने वाले हैं। तो जितने भी साथी यहाँ पर लाइव नहीं है, प्लीज अपने अपने मित्रों को बता दें कि सभी भाई बहन यहाँ पर लाइव आ जाएं। आप लोगों को आज जो पहली क्लास है और इसमें हम लोग पढ़ेंगे विश्व के प्रमुख संगठन। ये एक ऐसा टॉपिक है कि हर एग्जाम में आपके आता ही आता है। तो यहां पर हम लोग पढ़ने वाले हैं। बिल्कुल गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, गुड मॉर्निंग सभी को, नमस्कार। आ जाइए सभी लोग। हम प्रमुख संगठन पढ़ते हैं और सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं संयुक्त राष्ट्र संगठन से। कहां से हम लोग पढ़ेंगे? संयुक्त राष्ट्र संगठन। ठीक है जी, यहां से हम लोग पढ़ने वाले हैं संयुक्त राष्ट्र संगठन से। उम्मीद है आप लोगों ने पढ़ा होगा। संयुक्त राष्ट्र संघ हम लोग यहां पर पढ़ेंगे। ठीक है, यूएनओ जिसे हम बोलते हैं, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन हम इसको बोलते हैं यूएनओ। कि यूएनओ की स्थापना कब होती है और कौन इसका नामकरण करता है, इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स रहेंगे जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो सभी को नमस्कार। बिल्कुल भी रिकॉर्डेड क्लास नहीं है, लाइव क्लास है बेटा, लाइव है। गुड्डू जी आप परेशान मत होइए, ठीक है जी, जल्दी जल्दी से आइए। हाँ जी बिल्कुल। तो हम लोग बात करेंगे सर हुआ क्या। पहले तो मैं बात कर लूं कि जो इसका नामकरण है, ये नाम किसके द्वारा दिया गया था, इसका नामकरण किसने किया, इसकी नेमिंग किसने की है। कौन कौन साथी मुझे बताएंगे कि सर इसकी नेमिंग किसके द्वारा की गई है। तो भैया यूएसए के राष्ट्रपति हुआ करते थे, यूएसए के राष्ट्रपति हुआ करते थे जिनका नाम था, आप कहेंगे सर फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। क्या नाम था? तो आप कहेंगे बेटा फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट उनका नाम था। ये राष्ट्रपति थे यूएसए के। तो आप क्या कह सकते हैं कि सर किसके द्वारा नामकरण किया गया है? तो आप कहेंगे फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। यहां पर लिख देता हूं मैं फ्रैंकलिन, राइटिंग समझ में ना आए तो प्लीज बताना, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट के द्वारा। ठीक है जी, रूजवेल्ट के द्वारा इसका नामकरण किया गया है। डी रूजवेल्ट ये कौन थे? तो ये बेटा यूएसए के राष्ट्रपति थे। ये कौन थे? तो ये बेटा यूएसए के राष्ट्रपति थे। कौन थे माय डियर? राष्ट्रपति थे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आप लोगों को मैं लिखवाता चल रहा हूं। जो फैक्ट लगेगा कि बहुत बढ़िया है, मैं उनको लिखवाऊंगा। जो एग्जाम में आ रहे हैं मैं उनको यहां पर कराता हुआ चलूंगा। आप लोग नोट बनाते हुए चलना। जितनी भी चीजें मैं आपको करा रहा हूं आप लोग उनको नोट बनाते हुए चलना। अब बात यह आती है कि सर इसकी नीड कैसे पड़ी, इसकी आवश्यकता कब पड़ी। देखिए अगर मैं बात करूं नीड की, कि इसकी नीड क्यों जरूरत क्यों पड़ी, आवश्यकता क्यों पड़ी। हुआ क्या था कि प्रथम विश्व युद्ध हुआ। आप लोगों को याद होगा कि प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, याद है या नहीं? प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था। और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था 1914 से लेकर 1918 तक। कब तक हुआ था? 1914 से लेकर 1918 तक। भैया क्या हुआ, यहां पर आप लोग ध्यान रखना कि ये सारी चीज, आवाज में प्रॉब्लम है क्या? चलिए ये लिख लीजिए। अब हुआ ये कि सर इस युद्ध को जब ये समाप्त हुआ तो एक ऐसी संस्था बनाई जाए, एक ऐसी संस्था बनाई जाए। आवाज बहुत तेज आ रही है, ठीक है, आवाज अभी प्रॉपर है, आवाज अभी प्रॉपर है। श्वेता जी क्लियर नहीं दिख रहा, क्लियर नहीं दिख रहा है क्या? अभी क्लियर दिख रहा है? हाँ जी। चलिए हम लोग बात करेंगे कि यहां पर क्या हुआ कि इस विश्व युद्ध के बाद एक ऐसी संस्था बनाई जाए ताकि जो विश्व युद्ध हो रहे हो, यानी कि वैश्विक शांति के लिए क्या किया जाता है, लीग ऑफ नेशन बनाया जाता है। वैश्विक शांति के लिए, किसके लिए? वैश्विक शांति के लिए क्या किया जाएगा? वैश्विक शांति के लिए एक भैया कुछ ऐसी संस्था बनाई जाए ताकि आने वाले समय में कोई भी ऐसा युद्ध ना हो। क्लियर है ये चीजें? अब हुआ ये कि इसके लिए बेटा एक संधि हुई थी, आप लोगों को याद होगा एक संधि हुई थी 1919 में। 1919 में वर्साय की संधि हुई थी। किसकी संधि हुई थी? वर्साय की संधि हुई। ठीक है जी। कौन सी संधि होती है मेरे बच्चों? वर्साय की संधि हुई। कब? 1919 में। एक मिनट बच्चों, एक मिनट। बीच में अच्छा, अभी मेरी आवाज बताइए,
अभी मेरी आवाज बताइए, आप लोगों को प्रॉपर आ रही है? अभी मेरी आवाज आप लोग बताइए प्रॉपर आ रही है या नहीं आ रही है? हाँ जी, आदर्श जी अभी आपको मिल गई होगी। हाँ जी, तो हम लोग यहाँ पर बात करेंगे सर, एक वर्साई की संधि हुई थी। तो ये संधि की गई थी कि एक तो वैश्विक शांति कराई जाए, क्या हो, एक वैश्विक शांति हो, और दूसरा हम लोग यहाँ पर बात करेंगे कि अंतरराष्ट्रीय शांति सहयोग बना रहे। क्या रहे? अंतरराष्ट्रीय शांति सहयोग बना रहे। जब ये बेटा हो जाता है तो इसी संधि के माध्यम से एक लीग ऑफ नेशन बनाया गया। क्या बनाया गया मेरे भैया? तो इसी संधि के द्वारा क्या किया जाता है? लीग ऑफ नेशन बनाया जाता है। लीग ऑफ नेशन बनाया जाता है। कि लीग ऑफ नेशन की स्थापना कब होती है? कि कौन सी संधि के द्वारा लीग ऑफ नेशन की स्थापना हुई? तो आप कहेंगे सर वर्साई की संधि थी जो वैश्विक शांति के लिए की गई थी, इसी संधि के द्वारा लीग ऑफ नेशन बनाया गया था। मैं इसी पर जाऊंगा अभी, लेकिन मैं इसका इतिहास बता रहा हूं। साउंड कम है? साउंड तो प्रॉपर है बेटा, साउंड तो एकदम प्रॉपर है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। कि इसकी स्थापना 10 जनवरी 1920 में होती है। कब? 10 जनवरी 1920 में लीग ऑफ नेशन की स्थापना हो जाती है। ठीक है, बात कर लें कि सर इसके संस्थापक कौन रहे, संस्थापक कौन थे, किसके प्रयासों से लीग ऑफ नेशन बना और आगे चलकर यूएनओ बनेगा। यही हम लोग धीरे धीरे बात कर रहे हैं सारी चीजों पर। तो आप कहेंगे सर वुडरो विल्सन। कौन थे? वुडरो विल्सन। समझना आप, वुडरो विल्सन। संस्थापक कौन थे लीग ऑफ नेशन के? वुडरो विल्सन थे। ठीक है जी, वुडरो विल्सन संस्थापक हो गए। अब बात आती है कि सर ये तो बहुत अच्छी चीज है, स्थापना हो गई। उसके बाद क्या हुआ? लीग ऑफ नेशन भी द्वितीय विश्व युद्ध को नहीं रोक पाई। लीग ऑफ नेशन भी सेकंड वर्ल्ड वॉर को नहीं रोक पाई। ठीक है जी, तो ये बेटा क्या रहती है? तो ये शांति बनाने में असफल रही। ठीक है जी, क्या करने में? तो ये शांति व्यवस्था बनाने में असफल हो जाती है। ठीक है जी, क्या हो गई? असफल हो गई। जब ये असफल हुई बेटा, तो इसके बाद क्या होगा? कुछ नई संस्था बनाई जाएगी ना। तो क्यों ये असफल हुई थी? क्योंकि 1939 से लेकर 1945 तक क्या हुआ था? द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ था। क्या हुआ था जी? सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ था। ये चीजें आप लोग लिखना कि द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, यानी कि ये जो है लीग ऑफ नेशन असफल हो गई। क्या हो गई जी? लीग ऑफ नेशन असफल हो गई। अब बात करते हैं कि जब ये असफल हो गई तो इसकी असफलता के बाद यूएनओ बनाया जाता है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। फुल फॉर्म है इसकी यूनाइटेड, आप लोग पढ़ लेंगे जी, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है जी, आप लोग लिख लेंगे ना ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये सारी चीजें आप लोग पढ़ना। ऑर्गेनाइजेशन यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ की साहब इसकी स्थापना हो जाती है। अब इसकी स्थापना हो गई, यूएनओ की स्थापना हो गई। कब? तो आप कहेंगे 24 अक्टूबर 1945 में इसकी क्या हो जाती है? स्थापना हो जाती है। क्या हो गई? इसकी स्थापना हो जाती है, एस्टेब्लिश हो जाता है यूएनओ। कब एस्टेब्लिश हुआ? 24 अक्टूबर। हाँ जी, थोड़ी सी आवाज बढ़ा लूं क्या? आवाज तो प्रॉपर है क्या? मेरी आवाज सच में कम आ रही है बहुत ज्यादा? बताओ जल्दी से। हाँ जी, बहुत बढ़िया, कोई समस्या तो नहीं आ रही? हाँ जी, बिल्कुल बेटा, सारी चीजें मैं बताता हुआ चल रहा हूं, कोई भी आपको ऐसी समस्या नहीं आएगी जहां पर आपको लगेगा कि मैंने कुछ स्किप कर दिया है। किसने क्या किया, सारी चीजें बताता चलूंगा और मैं पूरा डिटेल में लेकर चलूंगा किसने क्या किया है। ठीक है, समझ रहे हैं आप लोग मेरी बातें?
चलिए बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, यहां तक आप लोगों ने पढ़ लिया। अब हम लोग बात करेंगे सर संस्थापक सदस्य कितने थे, कि इसके जो संस्थापक सदस्य रहे वो कितने थे। तो हम लोग बात करेंगे कि सर यूएनओ की जब स्थापना हो गई तो इसके जो संस्थापक सदस्य थे वो कौन कौन थे और कितने थे। कौन कौन मत पूछना क्योंकि पूछा नहीं जाएगा, 50 थे, कहां तक हम याद करेंगे। संस्थापक सदस्य देश, संस्थापक सदस्य देश कितने थे, तो आप लोग यहां पर लिखना कि संस्थापक देश कौन कौन से थे या कितने थे टोटल। बिल्कुल बिल्कुल बेटा आप लोग इसको लीजिए आसानी से, कोई समस्या वाली बात यहां पर नहीं होगी। ठीक है, मुझे बताओ कोई समस्या हो रही है क्या। बेटा जमीन किसने दी थी, रॉकफेलर ने जमीन दी थी बेटा, रॉकफेलर ने, जहां इसका मुख्यालय बनाया गया उसके लिए जमीन दान की गई, ये हमने पढ़ लिया। अब बेटा 51 सदस्य माने गए, लेकिन अगर पूछ ले कि सर हस्ताक्षर कितने देशों के हुए थे, हस्ताक्षर की अगर बात की जाए कि स्टार्टिंग में 50 देशों ने हस्ताक्षर किए थे। कितने देशों ने बेटा, जो शुरुआत था जब स्टार्टिंग थी तो स्टार्टिंग में कितने सदस्य देशों ने हस्ताक्षर किए थे, केवल 50 देशों ने, केवल 50 सदस्य देशों ने हस्ताक्षर कर लिए। क्लियर है, बिल्कुल, ये हमने पढ़ लिया कि संस्थापक देश 51 माने गए। ठीक, यहां तक कोई समस्या तो नहीं आ रही, मुझे बता दो आप लोग। चलिए अब मैं बात करूं कि सर इसमें वर्तमान सदस्य कितने हैं, वर्तमान सदस्य कितने हैं, तो आप लोग बेटा बिल्कुल भी मत टेंशन लेना और विकिपीडिया पर बिल्कुल भी मत जाना, 193 हैं। ठीक है जी, नोट करके लिख रहा हूं, नोट करके लिख रहा हूं कि 194वां सदस्य फिलीपींस को बनाने की बात चल रही है। किसको, फिलीपींस का प्रस्ताव है मात्र, ये केवल प्रस्ताव मात्र है। तो ठीक है, वर्तमान में केवल अभी भी 193 ही कंट्री हैं। कितनी, 193 कंट्री हैं। 3 देश हैं जिनको पूर्णतः राष्ट्र का दर्जा नहीं दिया है। तो आप लोग यहां पर ध्यान रखना कि वर्तमान में केवल 193 देश हो जाएंगे। कितने, 193 देश हो जाएंगे। कि सर ये बताइए कि जो 193वां देश है, 193वां जो देश है वो कौन सा है, 193वां देश कौन सा जुड़ा था, तो आप कहेंगे सर साउथ यानी कि दक्षिणी सूडान। कौन सा, दक्षिणी सूडान। आप लोग ये सारी चीजें लिखना कि सर दक्षिणी सूडान जुड़ा। और ये कब जोड़ा गया, 193 जो देश था। सर मेरा प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए, बैकग्राउंड चेंज कीजिए, आंख पर इफेक्ट पड़ रहा है प्लीज। सच में, क्या सच में इफेक्ट पड़ रहा है इससे, मुझे बताएं आप लोग। मुझे तो शायद एक बार नेट में थोड़ा सा दिक्कत कर लीजिए। हाँ जी बिल्कुल, कोई समस्या अगर यहां पर है तो प्लीज बताइए। तो आप कहेंगे सर ये 14 जुलाई 2011 में जोड़ा गया। कब, दक्षिणी सूडान जुड़ा है 14 जुलाई 2011 में। क्लियर है। अब बात कर लें कि सर यूएनओ का मुख्यालय कहां पर होगा, यूएनओ का मुख्यालय कहां पर है, हेडक्वार्टर कहां पर है। तो आप लोग क्या कहेंगे कि सर इसका हेडक्वार्टर कहां पर होगा, कौन कौन साथी जानते हैं, और उसके लिए जमीन किसने दी थी। एक मित्र ने, अभी मेरे प्यारे भाई ने क्वेश्चन भी मुझसे पूछा था कि सर मुझे बताइए। हाँ जी बहुत बढ़िया, ठीक है, बैकग्राउंड ठीक है एकदम, बहुत बढ़िया। आगे बात कर ले तो हम कहेंगे सर न्यूयॉर्क में। कहां पर, न्यूयॉर्क में इसका मुख्यालय। अच्छा, न्यूयॉर्क में भी कौन सी जगह पर होगा, तो आप कहेंगे सर मैनहट्टन द्वीप पर। कहां पर, मैनहट्टन द्वीप पर। ये सारी चीजें तो आप लोग लिख ही लेंगे सर, मैनहट्टन द्वीप पर। कोई समस्या तो नहीं है, मैनहट्टन द्वीप पर इसका मुख्यालय है। अच्छा, इसके मुख्यालय के लिए जो जमीन है, जो जमीन है, एक मित्र ने क्वेश्चन पूछा था इसलिए लिखवा रहा हूं, वरना ऐसा क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा कि सर जो जमीन है, लैंड है, वो किसने दिया था, किसने दान किया था। तो आप लोग क्या कहेंगे कि सर इसके लिए जमीन रॉकफेलर ने दी थी, रॉकफेलर। ठीक है जी, कि रॉकफेलर ने जमीन दान की थी, जमीन दान कर दी। ठीक है जी, दान की या दी,
एक ये लिखते रहना आप लोग, ठीक है बेटा। अब बात करें कि सर ये जो मुख्यालय है इसका बनकर कब तैयार हुआ, बनकर तैयार कब हुआ था, तो आप कहेंगे सर 1952 में, ठीक है जी। 1952 तक ये बनकर तैयार हुआ, ठीक है जी। कब तक तैयार हुआ, 1952 तक बनकर तैयार हो जाता है। यहां तक अगर कोई समस्या मेरे भैया, मेरी बहना, मेरे किसी भी बच्चे को आ रही हो तो प्लीज मुझे मैसेज कर दीजिए। रॉक फेलर बहुत बढ़िया, शानदार, लाजवाब। आगे बात करते हैं। अब हम बात करते हैं फ्लैग की। यूएनओ के फ्लैग के बारे में मैं बात कर लूं कि सर यूएनओ का जो फ्लैग है, संयुक्त राष्ट्र संघ का जो फ्लैग है, नहीं, भारत यूएनओ का स्थायी सदस्य नहीं है, भारत इस यूएनओ का स्थायी सदस्य नहीं है, भारत जो है अस्थायी सदस्य है, ठीक है। 30 अक्टूबर 1945 भारत सदस्यता ग्रहण कर लेता है। रोज 10 बजे क्लास चलेगी, रोज 10 बजे क्लास चलेगी, ठीक है बेटा। बैकग्राउंड बैक ही तो ब्लैक ही तो है बेटा, पूरा ब्लैक है, ये पूरा ब्लैक है बच्चे। चलिए मैं एक बार चेंज करता हूं, आप लोग मुझे बताना कौन सा बैकग्राउंड अच्छा लगेगा, तो मैं वही रख देता हूं, ठीक है। ये वाला मैंने रख दिया। बताओ ये वाला ठीक है क्या, ये वाला ठीक है क्या बैकग्राउंड, बताओ बेटा। हाँ जी सर, प्लीज ऊपर वाली लाइट बंद करवा दो, ये वाली यहां पे जो लाइट आ रही है ना, ये कौन सी लाइट आ रही है यहां, अभी ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, अभी ठीक है क्या, डाउट देखिए प्लीज, एक मिनट डाउट देख रहे हैं मित्र। सर यूएनओ और यूएनओ में कुछ अंतर है, ना 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 ना, यूएन बेटा शॉर्ट में यूएन बोल दिया, यूनाइटेड नेशन। ओ को हम हटा देते हैं, ऑर्गेनाइजेशन यानी कि संघ। हम संयुक्त राष्ट्र संघ नहीं बोलकर संयुक्त राष्ट्र बोल देते हैं केवल, है ना जी। चलिए ब्लैक नहीं दिख रहा तो बेटा फिर हम अपना पहले वाला ही रख लेते हैं, पहले वाला ही रख लेते हैं, कम से कम वो हमारा ठीक चल रहा था, उसी को हम लोग, पहले वाले को ही हम लोग ठीक वाला कर लेते हैं। यहां पर हम लोग इसी को चलते हैं लेकर। अब मुझे बताएं बेटा, यहां तक अगर कोई समस्या हो तो प्लीज, क्योंकि आप लोगों के लिए ही मैं आपके समक्ष हूं, आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करना मेरा कर्तव्य है, मेरी ड्यूटी है, तो आप लोग यहां पर बताएं। येलो दिख रहा है, कोई बात नहीं बेटा, ये थोड़ा नया स्टूडियो बना है तो ये 1-2 दिन में इसकी ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी, ठीक है मेरे बच्चे। चलिए हम बात कर रहे थे संयुक्त राष्ट्र संघ का, संयुक्त राष्ट्र संघ का ध्वज, ठीक है जी, ध्वज की बात करेंगे, यानी कि फ्लैग, फ्लैग ऑफ यूएनओ, ठीक है जी। हम इस पर चर्चा कर लेते हैं। अब मुझे ये बताइए कि सर जो यूएनओ बना हुआ है, जो यूएनओ बना है, ये यूएनओ कैसे बना है, तो आप लोग क्या कहेंगे कि सर दोनों किनारों पर जैतून की पत्तियां लगी हुई हैं, ठीक है जी। ये दोनों किनारों पर किसकी बेटा, जैतून की पत्तियां लगी हुई हैं। किसकी पत्तियां लगी हुई हैं बेटा, ये जैतून की पत्तियां लगी हुई हैं, ठीक है। यहां पर मैं आपको दिखा रहा हूं किसकी पत्तियां, जैतून की। और यहां पर जो है ग्लोब बना हुआ है, ये बीच में क्या बना हुआ है, ग्लोब बना हुआ है, ठीक है। तो दोनों साइडों में क्या लगा हुआ है, जैतून की पत्तियां। तो आप कहेंगे सर फ्लैग के दोनों ओर, दोनों ओर क्या लगा हुआ है, जैतून की पत्तियां हैं, जैतून की पत्तियां क्या हो जाएंगी मेरे भैया, जैतून की पत्तियां हैं दोनों साइडों में, पत्तियां, एवं बीच में क्या होगा, तो आप बताना, एवं बीच में ग्लोब है। बीच में क्या है बेटा, ग्लोब। अच्छा ग्लोब को हम क्या कहते हैं, ग्लोब को हम क्या बोल देते हैं, आप लोगों ने कभी सोचा होगा कि ग्लोब को हम क्या कहते हैं, तो आप कहेंगे सर ग्लोब को हम क्या कहते हैं, बताओ जरा। तो आप कहेंगे विश्व मानचित्र बोलते हैं ग्लोब को। क्या बोलते हैं बेटा, आप लोगों को पता था कि ग्लोब को विश्व मानचित्र बोलते हैं, क्या बोलते हैं, विश्व मानचित्र बोला जाता है ग्लोब को, समझ गए आप लोग। चलिए अब हम बात करेंगे कि सर यूएनओ की भाषा, यूएनओ की, संयुक्त राष्ट्र संघ की भाषाएं। अब ये बताइए भाषाएं यानी कि लैंग्वेजेस, कि साहब लैंग्वेज कितनी हो जाएंगी, आप लोग मुझे बताइए कि सर लैंग्वेजेस कितनी हैं। तो मैं यहाँ पर बता दूं 6 लैंग्वेज हैं। कौन कौन सी 6 लैंग्वेज हो जाएंगी,
तो आप कहेंगे सर अंग्रेजी है, कौन सी भाषा हो जाएगी, अंग्रेजी हो जाएगी, फ्रेंच हो जाएगी, फ्रेंच हो जाएगी, यहाँ पर चीनी हो जाएगी, चीनी, और मेरे भैया यहाँ पर अरबी हो जाएगी, कौन सी, अरबी भाषा हो जाएगी, और मेरे साथियों यहाँ पर रसियन भाषा हो जाएगी, कौन सी, रसियन, और एक और बच जाती है स्पेनिश, कौन सी, स्पेनिश भाषा। तो ये जो है 6 तो भाषाएं हो गई। कितनी भाषाएं हो गई, 6 भाषाएं हैं। अब बात कर लेगा कि सर कार्यकारी भाषाएं बताइए। यहां पर एक क्वेश्चन और आ जाएगा कि सर कार्यकारी भाषाएं बताइए, कार्यकारी भाषाएं जिसमें काम किया जाता है, कि कार्यकारी भाषाएं कितनी होंगी, तो आप कहेंगे सर 2 भाषाएं हैं। कौन कौन सी 2 भाषाएं हैं कार्यकारी, तो आप कहेंगे सर एक तो है अंग्रेजी, एक तो है अंग्रेजी और एक है फ्रेंच। यानी कि इन 2 भाषाओं में काम किया जाता है, अंग्रेजी में और फ्रेंच में। क्लियर है बेटा? डिप्रेशन वाली कौन सी बात है, डिप्रेशन में मत जाइए। चलिए बहुत बढ़िया, शानदार, लाजवाब। रजनीश जी का मैसेज पढ़ना जरा। चलिए यहां पर लिख लिया आप लोगों ने, हाँ जी, यहां पर अभी पढ़ा बेटा। यूएनओ में, यूएनओ की जो एक संस्था होती है ना, यूएनओ की जो संस्था होती है उसमें स्थायी सदस्य होते हैं। महासभा की अगर मैं बात करूंगा तब हम लोग वहां पर चर्चा करेंगे। अभी तो हम केवल यूएनओ की बात कर रहे हैं, इसमें अभी सदस्यों पर हम आए भी नहीं है, अभी हम यहां पर आए भी नहीं है। ठीक है जी, ये लिख लिया आप लोगों ने। अब मैं बात करूंगा कि सर इसमें सबसे नई भाषा कौन सी है। नोट डाल दो, एक नोट डाल दो कि इसमें सबसे नई भाषा कौन सी है। सबसे न्यू भाषा अगर पूछ ली जाए, न्यू लैंग्वेज अगर पूछ ली जाए, तो आप कहेंगे सर अरबी है। सबसे नई भाषा इसमें कौन सी जोड़ी गई है, अरबी भाषा सबसे नई भाषा है जो यूएनओ में जोड़ी गई है। समझ रहे हैं मेरी बातें, ये सारी चीजें बताइए। वो बेटा सदस्य मैंने बताए थे, बिल्कुल आती है बेटा, स्टैटिक तो आती ही आती है, बहुत जल्दी से आती है ना। यहां तक आप लोगों ने लिख लिया। मैं बात करता हूं यूएनओ चार्टर की। मैं बेटा कुछ भी स्किप नहीं करूंगा, ताकि ऐसा ना हो कि बाद में आप लोग मुझे गालियां दें कि हमने अजीत सर से स्टैटिक पढ़ा था और आया नहीं। मैं कोई भी छोटी छोटी चीज, बड़ी से बड़ी चीज स्किप करके नहीं चलूंगा, सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, अच्छा आज नवरात्रि भी है, अरे वाह बहुत बढ़िया। सभी को हैप्पी नवरात्रि, सभी को माता जो है आशीर्वाद दें, और आप सभी प्यारे भाई, सभी प्यारी बहन के जीवन में नया प्रकाश आए, आपको नई ऊंचाइयों पर भगवान लेकर जाए, माता लेकर जाए। हम उस पर चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए ये हम लोगों ने पढ़ लिया। मैं बात करूंगा संयुक्त राष्ट्र संघ चार्टर की। किसकी मैं यहां पर बात कर रहा हूं, संयुक्त राष्ट्र चार्टर की। कि सर जो चार्टर है, इस चार्टर की अगर मैं बात कर लूं कि इसमें कुल कितने अध्याय हैं, इस चार्टर में चैप्टर्स कितने हैं, तो आप लोग मुझे बताइए जरा कि सर इसमें कुल कितने चैप्टर हो जाएंगे। तो आप कहेंगे सर अध्याय अगर पूछ ले, अध्याय या चैप्टर्स पूछ ले कि सर कितने चैप्टर्स हैं, तो आप कहेंगे सर 19 चैप्टर हैं। कितने चैप्टर हैं, 19। अगर पूछ ले कि सर इसमें कुल आर्टिकल्स कितने हैं, कुल अनुच्छेद अगर पूछे, कुल अनुच्छेद या आर्टिकल्स पूछ ले, तो आप कहेंगे सर 111 यानी कि 111। कुल कितने अनुच्छेद हैं, 111। कि सर इस चार्टर पर हस्ताक्षर कितने लोगों के हुए थे, तो आप कहेंगे सर अभी मैंने पीछे शायद बताया भी था कि हस्ताक्षर 50 सदस्यों के थे। कितने सदस्यों के थे, 50 सदस्यों के इस पर हस्ताक्षर हुए थे। यहां तक लिख लिया। अब बेटा हिंदी भाषा के विषय में एक चर्चा सुनना आप लोग कि हिंदी भाषा जो है कि पहली बार यूएन में हिंदी भाषा का जो है उल्लेख कब किया गया। तो भारत द्वारा यूएन महासभा में बहुभाषा का प्रस्ताव लाया गया, मल्टी लैंग्वेज बिल लाया गया, जिसमें पहली बार हिंदी भाषा को शामिल किया गया था। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, शानदार, लाजवाब। आगे चलें, चलिए आगे चलते हैं बेटा, यहां से हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। ठीक है जी, अब हम बात करेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने भाग हैं,
बेटा इंग्लिश में भी देखिए मैंने अध्याय को चैप्टर लिख दिया, यूनाइटेड, इसको चार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशन लिखूंगा, इससे ज्यादा और क्या लिख सकता हूं मैं, ठीक है बताइए। बिल्कुल बेटा, कहीं भी किसी भी एग्जाम में अगर आप जा रहे हैं तो ये आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है ना। हम लोग बात करेंगे, अगर बेटा मैं हिंदी इंग्लिश दोनों बोथ एक साथ लिखने लग जाऊं तो बहुत समय लगेगा। जो लग रहा है कि ये सिंपल सी चीजें हैं, ये पढ़ना चाहिए, तो आपको पढ़ना बहुत जरूरी है। हाँ जी बिल्कुल पढ़ा बताऊंगा बेटा, स्टैटिक बिल्कुल मैं कल इसका सिलेबस आप लोगों को डिस्कस कर दूंगा, है ना। हाँ बिल्कुल इसका डिस्कस करूंगा, आप लोग पढ़ लीजिए मजे के साथ, बिल्कुल पढ़िए बेटा, समझ रहे हैं आप लोग। चलिए हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं कि सर ये बताइए मुझे कि यहाँ पर मैं क्लास के लास्ट में भी सिलेबस बता दूंगा, ठीक है, सिलेबस बता दूंगा इसमें क्या क्या सिलेबस है। हाँ जी चलिए, संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग हम लोग पढ़ेंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग कितने हैं, अंग कह लें, भाग कह लें, पार्ट कह लें, कि साहब ये कितने पार्ट हैं, तो आप कहेंगे सर 6। कितने हैं जी, 6। जैसे कि सबसे पहले आती है महासभा, जैसे कि सबसे पहले आती है महासभा, जिसे हम जनरल असेंबली कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम, जनरल असेंबली कहते हैं, ठीक है जी, जनरल असेंबली कहते हैं। तो आप लोग ये मुझे बताएं, जनरल असेंबली, ठीक है जी। महासभा को अंग्रेजी में कहते हैं जनरल असेंबली, ठीक है। इसके बाद आती है सुरक्षा परिषद, कौन सी आती है इसके बाद, सुरक्षा परिषद, कौन सी आएगी बेटा, सुरक्षा परिषद। और सुरक्षा परिषद को हम सिक्योरिटी काउंसिल कहते हैं, क्या बोलते हैं इसको हम, सिक्योरिटी काउंसिल, ठीक है जी। क्या बोलेंगे इसको हम, सिक्योरिटी काउंसिल बोलेंगे, ठीक है जी। चलिए अब बात कर लें, यहां पर तीसरे नंबर पे हम चर्चा करते हैं सर आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, कौन सी हो जाएगी, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, जिसे हम क्या बोलेंगे, इकोनॉमिक एवं सोशल काउंसिल, ठीक है जी, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, ठीक है जी, सोशल काउंसिल, ये आप लोगों ने पढ़ लिया। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि सर एक चौथी अगर मैं संस्था की बात करूं, जिसे 1994 में बंद कर दिया गया था, क्या कर दिया गया, बंद कर दिया गया, जिसे हम क्या बोलते हैं, ट्रस्टीशिप काउंसिल, प्रन्यास परिषद बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, प्रन्यास परिषद, ठीक है जी। इसको क्या बोलते हैं, प्रन्यास परिषद, यानी कि इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं ट्रस्टीशिप, ट्रस्टीशिप, क्या बोलेंगे बेटा इसको हम, ट्रस्टीशिप, ठीक है, ट्रस्टीशिप काउंसिल, क्या बोलेंगे बेटा, ट्रस्टीशिप काउंसिल, काउंसिल। यहां पर एक नोट डाल दो, यहां पर एक नोट डाल दो, इसको लिखो कि 1994 से 1994 से इसको समाप्त कर दिया गया है, इसको समाप्त कर दिया गया, यानी कि इसने काम करना बंद कर दिया है, कर दिया गया है, ठीक है, क्या कर दिया, कर दिया गया है, कि इसको भैया बंद कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। ये हम लोगों ने पढ़ लिया, क्लियर हो गई सारी चीजें। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, यहां पर हम लोग चर्चा करते हैं 5वें नंबर पे कौन सी परिषद है, इंटरनेशनल कोर्ट है, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय है, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, क्या हो जाएगा, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं इंटरनेशनल कोर्ट, ठीक है, इंटरनेशनल कोर्ट। मैं एक एक करके एक्सप्लेन करूंगा, ये सारी परिषदें, सारी काउंसिल्स। अब छठे नंबर पे आ जाते हैं कि साहब कौन सा होगा, सचिवालय, क्या हो जाएगा जी, सचिवालय। सचिवालय को हम क्या बोलते हैं, सेक्रेटरीट बोलते हैं, क्या बोलते हैं बेटा, जल्दी से बता दो, बिल्कुल आएगा, पीडीएफ भी मिलेगी, सब कुछ मिलेगा, हाँ जी, सेक्रेटरीट, ठीक है जी। हम लोग पढ़ लेंगे क्या होता है बेटा,
सेक्रेटरिएट, कि जितनी भी चीजें हैं इनके मुख्यालय भी पूछे जाते हैं, इनके मुख्यालय भी पूछे जाते हैं। ये सारी चीजें आप लोग लिखना कि सर इनके क्या है, मुख्यालय भी पूछे जाते हैं। यहां पर मैं नोट करके लिख रहा हूं, इसको आप लोग लिखना, इसको आप लोग लिखना, यहां पर लिखना कि इंटरनेशनल कोर्ट को छोड़कर, इंटरनेशनल अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, इंटरनेशनल कोर्ट को छोड़कर बाकी सभी का मुख्यालय, बाकी सभी का मुख्यालय, मुख्यालय आप लोग जानते हैं मुख्यालय कहां पर होगा, तो मुख्यालय बेटा कहां है, तो न्यूयॉर्क में है। कहां पर होगा, न्यूयॉर्क में है। ठीक है जी, कहां, न्यूयॉर्क में है। ये सारी चीजें आप लोग नोट डाउन कर लेना कि केवल इंटरनेशनल कोर्ट को छोड़कर सभी का मुख्यालय कहां पर होगा, तो बेटा आप लोग लिख लेना न्यूयॉर्क में। और इंटरनेशनल कोर्ट का मुख्यालय कहां है, हैग। हैग कहां पड़ता है, नीदरलैंड में। कहां पड़ता है जी, नीदरलैंड में। यह बताने की आवश्यकता तो नहीं है कि न्यूयॉर्क कहां पड़ता है। बेटा भारत जो है स्थायी सदस्य नहीं है, भारत अस्थायी सदस्य है। और अब 2021 में इसको पुनः, 2020 में पुनः इसको सदस्य शामिल किया गया, 2 साल के लिए बनता है। आप लोग मुझे आने तो दो, वहां पर आप लोग आने तो दो। अब बीच बीच में से मैं आपको बताता रहूंगा तो फिर आपको पढ़ने का फायदा क्या है। मैं सारी चीज डिटेल में लेके चल रहा हूं ना, जहां मुझे जरूरत पड़ेगी कि ये मुझे बताना चाहिए तो मैं वहां बताऊंगा आप लोगों को। आप क्यों घबरा रहे हैं शांति जी, क्यों घबरा रहे हैं, बिल्कुल भी मत घबराइए, बिल्कुल भी मत घबराइए बेटा। आपको लगेगा नहीं कि मैं सारी चीजें छोड़ रहा हूं, बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। अब मैं एक एक करके पढ़ाऊंगा आप लोगों को। अब आप हेडिंग डाल दीजिए महासभा। अब आप हेडिंग डालिए महासभा। क्या हेडिंग डालेंगे आप लोग, महासभा, जिसे हम क्या बोल रहे थे, जनरल असेंबली। क्या बोल रहे थे हम इसको, जनरल असेंबली। ठीक है बेटा, कोई भी समस्या हो तो आप बेझिझक बताएं। अगर आपको लगे कि हाँ आप सर छोड़ कर जा रहे हो, कि आपको लग रहा है कि आप स्किप करके जा रहे हो, तो मुझे एक बार बता देना। बिल्कुल टेंशन फ्री होकर बेटा एक बार बता देना, ठीक है। टेंशन फ्री होकर बताना बेटा, आप लोग कोई भी समस्या मत लेना, ठीक है जी, कोई भी समस्या आप मत लेना, ठीक है जी। क्योंकि आपकी समस्याओं का निवारण करने के लिए मैं आपके समक्ष हूं। आप मेरे छोटे भाई बहन हैं तो मैं आपके समक्ष खड़ा हुआ हूं सारी समस्याओं का समाधान करने के लिए, ठीक है। तो आप लोग जितनी भी समस्याएं, जितनी भी टेंशन है वो मुझे दे दो। सिर्फ टेंशन दे देना, ये नहीं फालतू वाली टेंशन कि सोना बाबू ने थाना थाया ते थाना थाया, ये वाली टेंशन मत देना। हाँ आज पहली क्लास है। अच्छा गुरुजी घबरा नहीं रहे हैं, सब दिखा रहे हैं कितना आता है। अच्छा 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 सिद्धार्थ जी, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, चलिए बहुत बढ़िया। हम लोग यहाँ पर बात करेंगे, हम लोग बात करेंगे, हाँ जी सारी चीज़ों पर मैं लेकर चलूँगा आप लोगों को। अब ये बताइए कि सर इसे हम किस नाम से जानते हैं, इसे हम, इसका अन्य नाम क्या होगा। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि सर इसका अन्य नाम क्या है, अदर नेम क्या होगा, कि सर हम इसे किस और नाम से जानते हैं। आप लोग मुझे बताइए जरा कि हम महासभा को किस और नाम से जानते हैं। तो आप कहेंगे सर हम इसे विश्व की लघु संसद कहते हैं, विश्व की लघु संसद कहते हैं। क्या कहते हैं जी इसको, लघु संसद, लघु संसद। ये आप लोग समझ गए होंगे कि मैं लघु संसद यानी कि स्मॉल पार्लियामेंट ऑफ द वर्ल्ड बोल रहा हूं। इसको अगर आप चाहें तो लिखना कि स्मॉल पार्लियामेंट ऑफ द वर्ल्ड। क्लियर है जी, यहां पर कोई समस्या तो नहीं है। आगे चल लेते हैं, स्मॉल पार्लियामेंट ऑफ द वर्ल्ड लिख लेना अगर चाहो तो आप लोग लिख लीजिए इंग्लिश में भी, वरना फिर आप लोग कहेंगे सर आपने लिखवाया नहीं था। स्मॉल पार्लियामेंट, पार्लियामेंट ऑफ द
वर्ल्ड, ठीक है जी, ऑफ द वर्ल्ड, ये आप लोग लिख लो, ठीक है मेरे बच्चों। चलिए आगे बात करते हैं कि सर ये बताइए कि इसमें अगर मैं बात कर लूं कि सर ये बताएं कि इसमें हर देश से कितने प्रतिनिधि आ सकते हैं, कि प्रत्येक देश कितने प्रतिनिधि भेज सकता है। तो प्रत्येक देश जो इसका सदस्य होगा वो 5 प्रतिनिधि भेज सकता है। कितने? 5 प्रतिनिधि भेज सकता है। तो यहां पर याद रखना कि प्रत्येक सदस्य देश महासभा में प्रत्येक सदस्य देश 5 प्रतिनिधि जिसे रिप्रेजेंटेटिव बोलते हैं, प्रतिनिधि यानी कि रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है जी, रिप्रेजेंटेटिव भेज सकता है। क्या कर सकता है जी? भेज सकता है। लेकिन ये बताइए कि यहां पर मत देने का अधिकार किसने होंगे? देखिए भारत है, भारत कितने प्रतिनिधि भेज सकता है? 10 भेज सकता है या 5? तो आप कहेंगे सर 5 भेज सकता है। तो ये भी बता दीजिए सर कि कितने लोगों को वोट देने का अधिकार है। लेकिन बट वोट एक ही देगा, कि जब कभी भी वोट देने की बात आएगी महासभा में तो केवल एक प्रतिनिधि वोट देगा। क्या करेगा? एक प्रतिनिधि वोट देगा। ठीक है मेरे बच्चों? बिल्कुल, हाँ जी, बहुत बढ़िया, शानदार, लाजवाब। ये सारी चीजें तो आप लोगों ने लिख ली हैं। क्लियर है मेरे बच्चे? हाँ चलिए, बहुत बढ़िया, शानदार, लाजवाब। यहां तक कोई समस्या नहीं आई होगी आप लोगों को या आई है? चलिए बहुत बढ़िया। अब मैं बात करूं कि सर इसकी बैठक कब कब होती है, कि सर इसकी बैठक को लेकर चर्चा करते हैं कि इसकी बैठक कब होती है। चलिए बहुत बढ़िया, शानदार, लाजवाब। अब हम लोग बात करते हैं, ये सारी चीज़ों को हम लोग लेकर चल रहे हैं कि साहब क्या हुआ, कैसे हुआ, ये सारी चीज़ों को मैं लेकर चलूँगा। बैठक कब होती है, तो हम लोग बैठक की बात कर रहे थे कि सर ये बताइए कि इसकी बैठक कब होती है। जैसे कि हर वर्ष इसकी बैठक होगी, हर वर्ष बैठक होती है सितंबर के तीसरे मंगलवार से लेकर, तो आप कहेंगे सर प्रत्येक वर्ष हम लोग कहेंगे सर प्रत्येक वर्ष इसकी बैठक होती है। अब आप कहेंगे सर सितंबर के थर्ड मंगलवार को, ठीक है जी, मंगलवार से लेकर कब तक चलेगी, तो आप कहेंगे सर दिसंबर तक, यानी कि दिसंबर के मध्य तक ये चीज याद रखना कि सितंबर का जो भी तीसरा मंगलवार होगा उस दिन बैठक होगी, और ये बैठक बेटा दिसंबर के मध्य यानी कि 15 दिसंबर तक ये बैठक चलती है। बहुत बढ़िया, शानदार, लिख लिए। अब इसमें बात करेंगे सर अध्यक्ष कितने होते हैं। हम यहां पर बात कर रहे हैं कि साहब इसके अध्यक्ष कब होते, कितने। सारी चीजें मैं आप लोगों को बता रहा हूं, ठीक है जी, बहुत बढ़िया, शानदार, लाजवाब। हाँ जी बहुत बढ़िया। स्थापना कब हुई गुरुजी, ये भी बता दो। अरे बेटा स्थापना बहुत तेज कूटूंगा अभी, 1945 बताया था मैंने यूएन, और ये यूएनओ के ही क्या हैं, अंग हैं। हाँ चलिए अब बात कर लें कि सर इसमें
अध्यक्ष कितने होते हैं? अध्यक्ष यानी कि प्रेसिडेंट यानी कि चेयरमैन, ठीक है, इन पर चर्चा कर रहे हैं। तो आप क्या कहोगे? हाँ जी, चलिए, महासभा की स्थापना, देखिए स्थापना तो वही 1945, लेकिन काम करने की तिथि अगर पूछेगा कि कब स्टार्ट किया है काम करना, तो शायद 11 फरवरी, शायद नहीं, कंफर्म 1 फरवरी 1946 में, 1 फरवरी 1946 में। और इसके पहले अध्यक्ष चुने गए थे ट्रिगवेली, ठीक है जी, ट्रिगवेली। तो हम लोग यहां पर लिख रहे हैं कि इसमें एक अध्यक्ष होता है, एक अध्यक्ष होता है, 21 उपाध्यक्ष होते हैं। उपाध्यक्ष कितने होते हैं जी? 21 उपाध्यक्ष होते हैं। कितने उपाध्यक्ष होते हैं जी? 21 उपाध्यक्ष होते हैं, प्लस 7 मुख्य समितियों के अध्यक्ष होते हैं, 7 मुख्य समितियों के अध्यक्ष होते हैं, समितियों के अध्यक्ष होते हैं, ठीक है जी। क्या होते हैं? 7 मुख्य समितियों के अध्यक्ष होते हैं। अच्छा, अब इनका चुनाव कौन करेगा? इनका चुनाव कौन करता है? तो आप क्या बताएंगे कि सर इनका जो चुनाव होता है, ये चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? तो आप क्या कहेंगे? सर इनका चुनाव महासभा ही करती है, महासभा के द्वारा इनका क्या होता है जी? चुनाव होता है, महासभा द्वारा इनको चुना जाता है। क्लियर हो गई ये चीजें? 1952 कहां से आ जाएगा संजय जी? हाँ, कहां से आ जाएगा 1952? बिल्कुल रोज होगी नदीम जी, ये क्लास डेली आप लोगों को मिलेगी, डेली ये क्लास आप लोगों को मिल जाएगी, ठीक है। अब बात करें सर महासभा का कार्य क्या होता है? महासभा का कार्य क्या होगा? वर्क क्या होगा? तो आप कहेंगे सर महासभा का काम होता है बजट तैयार करना। क्या करना? बजट तैयार करना। समझ रहे हैं आप लोग? क्या तैयार करना? बजट तैयार करना, ठीक है जी। अच्छा, बजट कब पेश किया जाता है और कौन पेश करता है? तो आप कहेंगे सर प्रत्येक दूसरे वर्ष, प्रत्येक दूसरे वर्ष कौन पेश करता है? वर्ष बेटा महासभा का जो अध्यक्ष होगा, कौन? जिसे हम महासचिव बोलते हैं। तो प्रत्येक दूसरे वर्ष महासचिव द्वारा, ठीक है जी। इसके अध्यक्ष को हम क्या बोलते हैं? जो ये अध्यक्ष होता है इसे हम महासचिव बोलते हैं। महासचिव द्वारा पेश किया जाता है, पेश किया जाता है। क्या किया जाता है बेटा? पेश किया जाता है। चलिए, ये तो हमने पढ़ लिया। बात करेंगे सर और क्या काम होता है? नए सदस्यों को शामिल करना, नए सदस्यों को शामिल करना, मतलब नए देशों को शामिल करना, नए सदस्यों को शामिल करना। ये किसका काम होता है? तो ये काम भी बेटा किसका है? महासभा का, शामिल करना, ठीक है जी। एक काम ये पढ़ लिया। तीसरा काम यहां पर हम क्या पढ़ेंगे? अभी हमने पढ़ा था ना महासचिव की नियुक्ति कैसे होती है, चलो बताओ जल्दी से। महासचिव की नियुक्ति, महासचिव की नियुक्ति, नियुक्ति। अच्छा, महासचिव की जो नियुक्ति है, जो महासभा है, ये किसी से सलाह लेती है क्या? बिल्कुल लेती है साहब, सुरक्षा परिषद की सलाह पर, सुरक्षा परिषद की सलाह पर, की सलाह पर, ठीक है जी। किस पर? सलाह पर। कौन? तो आप कहेंगे सर महासभा के द्वारा महासचिव की नियुक्ति की जाती है सुरक्षा परिषद की सलाह पर। चलिए, तो यहां पर मैं बात करूं सर प्रथम महासचिव कौन थे? प्रथम महासचिव कौन थे? तो आप लोग बताएंगे सर पहले महासचिव थे त्रिगवेली, त्रिगवेली, ठीक है जी। कौन थे? त्रिगवेली। वर्तमान में कौन है? वर्तमान महासचिव कौन हो जाएंगे? तो वर्तमान महासचिव मेरे बच्चों कौन हो जाएंगे? तो आप कहेंगे अब्दुल्ला साहिद। कौन है जी वर्तमान? तो आप कहेंगे अब्दुल्ला साहिद, अब्दुल्ला साहिद वर्तमान महासचिव हैं, वर्तमान महासचिव हैं, ठीक है जी। चलिए भैया जी यूएनओ की स्थापना नहीं बताई, एक बार देख लो, ऐसा है क्या? 24 अक्टूबर 1945 नहीं लिखवाया था क्या मैंने? प्रियंका, बच्चों आप लोग बताओ, मैंने यूएनओ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 नहीं लिखवाई है क्या?
बताइए आप, मैंने लिखवाई है ना बेटा। आज पहली क्लास हुई है 10 बजे से। चलिए प्रभात जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपके इस सम्मान, इस प्यार के लिए मैं हमेशा आभारी रहूंगा। आप लोग बहुत प्यार देते हैं, तभी तो टीचर अपने आप को थोड़ा सा और मोटिवेट समझता है कि भाई, हाँ जी। चलिए आगे बात कर लेते हैं। कमेंट दिखाओ, कमेंट, कमेंट दिखा दो बेटा। इनकी अगर मैं नियुक्ति की चर्चा कर लूं ना कि साहब इनकी नियुक्ति कब हुई थी, तो आप कहना कि इनकी नियुक्ति हुई थी 1 फरवरी 1946 में। और जिनकी चर्चा आप कर रहे हैं ना बेटा, वो कार्यकारी थे, वो कार्यकारी थे, नहीं चुने गए थे। और इन्होंने इस्तीफा भी दिया था, इन्होंने त्याग पत्र दे दिया था। ठीक है जी, इन्होंने त्याग पत्र दे दिया था। ये सारी चीजें हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्लास है आप लोगों की, तो आप लोग पढ़ना उसको। ठीक है मेरे बच्चों, तो बेहतरीन तरीके से पढ़ना और अपना जितना भी आप लोगों ने ये पढ़ा है उसका रिवाइज जरूर करना। ठीक है, तो मिलते हैं फिर आप लोगों से 2 बजे स्टैटिक जीके की यूट्यूब की क्लास पर ही।